सुप्रभात प्यारे बच्चों, मेरा नाम चंचल सारस्वत है। मैं आज आपको कक्षा 4 की हिंदी 2 पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 लिंग। लिंग किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए हम लिंग की परिभाषा को समझेंगे। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। समझ में आया कि जिससे हमें पता चल सके कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। जिन शब्दों से हम पता कर सकें, ज्ञात कर सकें कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहेंगे। जैसे कि बालिका, बालक। तो बालिका यहाँ पे क्या है? स्त्री जाति की है, और बालक क्या है? पुरुष जाति का है। नाम से पता चल जाता है कि वह किस जाति का है। इसको आगे जानने के लिए हम इसके भेद को समझेंगे। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग के अंदर सबसे पहले हम स्त्रीलिंग समझेंगे। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति का बोध हो, किसे कहेंगे? कि शब्द के जिस संज्ञा रूप से हमें पता चल सके, ज्ञात हो सके कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कि दादी, मौसी, गाय, ये सब क्या है? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इसे सुनने से, पढ़ने से हमें ज्ञात हो रहा है कि ये स्त्री जाति के हैं। जैसे गायिका, बिल्ली, ये सब क्या है? स्त्री जाति के शब्द है, जिसे जानने से, पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि ये हमें स्त्रीलिंग का बोध करवा रहे हैं। इसका जो दूसरा रूप है वो है पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के पुरुष जाति का हमें बोध हो। समझ में आया कि शब्द के जिस रूप का, संज्ञा रूप का हमें पढ़ने से, जानने से, देखने से हमें ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का हो, उसे हम पुरुष पुल्लिंग कहेंगे। जैसे कि दादा, स्त्रीलिंग में क्या था? दादी थी, और पुल्लिंग में क्या हो गए? दादा। तो दादा, मौसा, गाय थी, तो यहाँ पे पुल्लिंग में क्या हो गया? बैल। तो साफ पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग कौन से हैं और पुल्लिंग कौन से हैं। गायक था, यहाँ पे गायिका हो गई, और वहाँ बिल्ली थी, यहाँ बिलाव हो गया। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि हमें कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हम भेद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी बताऊंगी, जिसे आपको विशेष तौर पे याद रखना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। जैसे दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या है? हमेशा पुल्लिंग में ही गिने जाएंगे। देशों के नाम, भारत, अमेरिका, ये सब जो बड़े बड़े देशों के जो नाम होंगे, ये सब पुल्लिंग में ही आएंगे। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च। समुद्रों के नाम, अरब सागर, हिंद महासागर, तो ये सब नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ऊपर कुछ नाम पुल्लिंग थे, वैसे इसमें कुछ नाम हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे। भाषा के नाम, हिंदी है, अंग्रेजी है, तमिल है, ये सब नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। लिपियों के नाम, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। तिथियों के नाम, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में ही आएंगे। फिर है कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मछली, तितली, चिपकली, कोयल। कोयल चाहे वो नर हो या मादा हो, स्त्री, वो मेल फीमेल कुछ भी हो, वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आएंगे। फिर लास्ट पॉइंट, कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उभयलिंगी कहेंगे। जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से काम आए, उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं। जैसे
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चाहे हमारे स्त्री हो या पुरुष हो, हम दोनों के लिए राष्ट्रपति शब्द ही प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, डॉक्टर, डॉक्टर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही हम डॉक्टर ही कहेंगे। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।